यस 10th क्लास। अब हम आते हैं यूनिट 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.2 में। 13.1 was related to surface areas of the combination of solids, and in this worksheet there is volume of a combination of solids. Volume कि एक जो कॉम्बिनेशन, आपको वॉल्यूम पता है सबके, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब एंड हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। उन्हीं को यूज करना है। कॉम्बिनेशन मीन्स कभी हेमिस्फीयर के साथ कौन जुड़ेगा, कभी सिलेंडर के साथ कौन जुड़ेगा, कभी सिलेंडर के साथ हेमिस्फीयर्स ऐड होंगे, जुड़ेंगे, तो कैसे करना है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, जो सॉलिड है वो कोन की शेप के है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। हेमिस्फीयर बना लो नीचे और उसके ऊपर कोन बना लो। ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल, रेडियाई दोनों के इक्वल हैं, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस। मीन्स अगर रेडियस इसका 1 है तो इसकी हाइट भी 1 है, उतनी ही हाइट का कोन है ये। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला आपको आता है, 9th में था, 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि आप ये सब पढ़ के आए हो, इसीलिए बार बार कोई मतलब नहीं बनता कि उनके प्रूफ बताए जाएं। तो वैल्यूज पुट कर दो। आर आपके पास है, इसका एच आपके पास है, और वो कहता है कि जो आंसर है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई में ही छोड़ देना है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। रैचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model of that Rachel made. एक सिलेंड्रिकल पार्ट बनाना है पहले, और दोनों एंड्स पर आपने कोनिकल शेप देनी है, और पूरी मिला के इसकी हाइट 12 है, और कोनिकल शेप की 2 है, 2 हाइट ऊपर है, 2 हाइट नीचे है। तो मीन्स जो सिलेंड्रिकल बचा उसकी हाइट बच गई 2 और 2 4, 12 में से 4 गया 8। 3 सेंटीमीटर जो है उसका डायामीटर है, तो रेडियस बन गया 3/2, एंड रेडियस दोनों के सेम बनेंगे क्योंकि उतनी ही डायामीटर उतनी ही रेडियस है इनके। तो मॉडल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट अपर प्लस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट लोअर। अपर लोअर दोनों हैं और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है। वैल्यूज पुट कर दो सारों की और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें 30% जो है वो शुगर डली हुई है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयरिकल एंड्स। जो गुलाब जामुन की शेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, और साइड में दोनों हेमिस्फीयरिकल पार्ट जुड़े हुए हैं, इस शेप का है गुलाब जामुन। और जो गुलाब जामुन की पूरी लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर है 2.8। तो हमने एक फिगर, तो उसमें तो कंटेनर बना हुआ है और उसमें 45 गुलाब जामुन शो कर रखे हैं, लेकिन मैंने एक गुलाब जामुन की ही फिगर यहाँ पे शो की है। तो ये गुलाब जामुन है हमारे पास इस शेप का, इसका जो रेडियस होगा वो होगा 1.4, क्योंकि 2.8 डायामीटर है, तो 1.4 इधर है, 1.4 इधर है, टोटल 5 सेंटीमीटर है। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट बचेगी, लेंथ बचेगी, वो 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर, 1.4 इधर, तो 2.2 बचेगी। ये मेन पॉइंट रखना है आपने ध्यान में। अब 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, जैसे पिछले सम में करा है, एंड्स पर हेमिस्फेरिकल पोर्शन है और बीच में सिलेंड्रिकल, और पिछले में था दोनों एंड्स पर कोनिकल पार्ट थे। तो बस वही फार्मूला प्रॉपर लगा देना। हेमिस्फेरिकल का 2/3 पाई आर क्यूब होता है और सिलेंड्रिकल का पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज पुट करनी है। फिर ये तो हमने एक गुलाब जामुन का निकालना है, हमने निकालना है 45 गुलाब जामुन्स का, मल्टीप्लाई कर दो। अब 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम है ये तो, लेकिन हमने तो सिरप निकालनी है, शुगर कितनी है, तो 30% जो है वो शुगर है।
तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए हम पहुंचते हैं 338.1840। तो पॉइंट के बाद 1 है जिसका कोई मीनिंग नहीं, छोड़ दो, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। टोटल 8 क्वेश्चन हैं बच्चों, 4 हम आज कर लेते हैं और 4 नेक्स्ट कर लेंगे जब भी वर्किंग होगा। ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। आपने देखा होगा किसी भी ऑफिस में आप जाते हो, टेबल पर पड़ा होता है, अगर स्कूल है तो प्रिंसिपल मैम की टेबल पर पेन स्टैंड पड़ा होता है और उसके अंदर पेन लगा हुआ होता है इस तरीके से, और इसकी शेप ऐसी होती है। और ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, 2-2 3-3 पेन भी लगे होते हैं। तो ये 4 पेन स्टैंड्स हैं, बीच में कॉनिकल पार्ट देना पड़ता है ताकि वो पेन उसके अंदर फिक्स हो जाए, टिक जाए, और नीचे क्यूबॉइडल है बॉक्स। तो हमने निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, कि उस पर कितनी लकड़ी लगी हुई है, वुड का बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है और फिर माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स, क्योंकि इसमें कट लगाएंगे ना तभी जाके वो पेन स्टैंड बनेगा। तो खरोंच के कुरेद के इसको निकाला हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमें पता है L/B/H होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3πr²H। 4 निकालने हैं तो 4 मल्टीप्लाई कर दो। इसके साइज़ दिए हुए हैं आपको, डायमेंशंस सारी दी हुई हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है 523.53। सो 4 क्वेश्चन हम आज करते हैं और 4 हम नेक्स्ट वर्किंग डे पे करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।